अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती और कभी बदलती नहीं है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। अवक्तः अवक्तः अयम् अयम् अचिन्तयः अचिन्तयः अयम् अविकार्यः अविकार्यः अयम् उच्यते उच्च तस्मात् तस्मात् एवं एवं विदित्वा विदित्वा एनम एनम न अनुशोचितुम अनुशोचितुम हरसि हरहसि। अव्यक्तः अयम् अचिन्तयः अयम् अव्यक्तः अयम् अचिन्तयः अयम् अविकार्ये अयम् उच्यते अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम् तस्मात् एवं विदित्वा एनम् नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अव्यक्तोऽयम् अचिन्तयोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि।
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्य वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। सिनोनिम्स: अव्यक्त, अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्यते कहलाता है। तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, ना नहीं, अनुशोचितुम सोच करने के लिए, हरसि योग्य हो। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्य वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती और कभी बदलती नहीं है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा पहले बताया गया है, आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए आत्मा अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न है, श्रुति के प्रमाण के अलावा किसी भी प्रयोग या उपकरण से इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि यह अनुभव से जुड़ा हुआ सत्य है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। हमें कई बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। पिता के स्वरूप को जानने का एकमात्र प्रमाण माता ही होती है। इसी तरह वेदों के अध्ययन के अलावा आत्मा को समझने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा को सामान्य मानवीय ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। वेद कहते हैं कि आत्मा चेतना है और चेतन है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर की तरह कोई परिवर्तन नहीं होते। वह मूल रूप से अविकारी है। हालांकि आत्मा परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म। इसलिए अति सूक्ष्म आत्मा अपने अविकारी स्वभाव के बावजूद अनंत परमात्मा के समान नहीं हो सकती। वेदों में यही बात आत्मा के स्थायित्व को सिद्ध करने के लिए बार बार कही गई है। किसी बात को बार बार कहना उस सत्य को बिना किसी गलती के समझने के लिए आवश्यक होता है। आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, अचिंत्य है, मन से पूरी तरह समझी नहीं जा सकती और अपरिवर्तनीय है, किसी भी परिस्थिति से बदलती नहीं। जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वह परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा इन सब के पीछे स्थित वह चेतना है जो कभी नहीं बदलती। इस सत्य को समझने से जीवन में स्थिरता आती है। जो अदृश्य और अचिंत्य है वह नष्ट भी नहीं हो सकता। आत्मा शाश्वत है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।